दोस्तों, कभी फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम थे सरदार मलिक। 600 से ज्यादा गाने बनाने के बाद इस वजह से बनाई फिल्मों से दूरी जाने कुछ ऐसी रही अनु मलिक के पिता सरदार मलिक की जर्नी। जब दो दिग्गजों के अहंकार के बीच फंसे अरमान और अमाल मलिक के दादा सरदार मलिक, और कैसे लता मंगेशकर ने अपने गुस्से का भेंट चढ़ा दिया सरदार मलिक के पूरे करियर को। 1940 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले भारतीय हिंदी फिल्म संगीत निर्देशक और स्कोर संगीतकार सरदार मलिक पंजाब के कपूरथला में जन्मे। सरदार मलिक ने शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहा। यूं तो सरदार मलिक 1940 के दशक से ही अपनी संगीत निर्देशन की यात्रा पर निकल गए थे, लेकिन उन्हें पहला ब्रेक 1951 में आई फिल्म स्टेज से मिला। बहारों से पूछो मेरे प्यार को। उन्हें इंडस्ट्री में पहचान 1953 में आई फिल्म ठोकर से मिली। इस समय तक बॉलीवुड का हर शख्स सरदार मलिक को जानने लगा था। इस फिल्म के बाद उनके खेमे में औलाद, अबे हयात, मन के आंसू, मेरे घर मेरे बच्चे, सारंगा, बचपन, महारानी पद्मिनी, जंतर मंतर और ज्ञानी जी जैसे कुछ बेहतरीन फिल्में रही। कुछ ही समय में सरदार मलिक जाने माने भारतीय संगीत निर्देशक और संगीतकार बन गए। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह। साल 1961 में आई फिल्म सारंगा के गाने इतने मशहूर हुए कि मनोरंजन जगत में वह चर्चाओं का विषय बन गए। इस फिल्म के बाद हर कोई अपनी फिल्म के गानों का निर्देशन उन्हीं से कराने के लिए बेताब रहता था। उन्हें बैक टू बैक कई फिल्मों का ऑफर मिलने लगा, लेकिन उन्होंने फिल्म जगत से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान एक मशहूर गायिका और गीतकार के बीच हुए मतभेद की वजह से सरदार मलिक को नुकसान झेलना पड़ा था। बताया जाता है कि यह गायिका अपने हुनर में माहिर थी, वहीं गीतकार का फिल्मी जगत पर दबदबा था। ऐसे में सरदार मलिक दोनों के बीच फंस गए और उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। उन्हें धीरे धीरे गानों का निर्देशन करने के लिए स्टूडियो मिलना बंद होता चला गया। इसकी वजह से उनके हाथों से कई फिल्में निकलती चली गई और वह फिल्मों से दूर होते चले गए। और गीतकार थी लता मंगेशकर और गीतकार थे साहिल लुधियानवी। सरदार मलिक के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी बिल्किस गीतकार हसरत जयपुरी की बहन थी। सरकार मलिक और बिल्किस के 3 बेटे हैं, जिनमें अनु मलिक, डब्बू मलिक और अब्बू मलिक हैं। उनके तीनों ही बेटे अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चले। हालांकि डब्बू मलिक और अब्बू मलिक ज़्यादा दूर तक तय नहीं कर पाए, लेकिन अनु मलिक ने अपना एक बेहतरीन मुकाम बनाया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। आज वो एक जाना माना नाम है बॉलीवुड में। साल 1961 में आई फिल्म सारंगा के गाने सारंगा तेरी याद में ने फिल्म जगत से सरदार मलिक को चर्चा का विषय बना दिया था। सारंगा तेरी याद में उन्हें इसके बाद कई सारी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन उनके एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान एक मशहूर गायिका और लुधियाना के शायर के अहंकार आपस में टकरा गए। गायिका ये चाहती थी कि लुधियाना का शायर अपने लिखे गीत के 1-2 शब्द बदल दे, लेकिन गीतकार अड़ गए थे कि ये काम पढ़े लिखे लोगों को करने दिया जाए। गायिका और गीतकार का यह अंदाज ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो लता दीदी चर्चित गायिका थी, अपने हुनर में मशहूर थी और उनका फिल्मी जगत पर दबदबा भी था। हालांकि गीतकार साहिल लुधियानवी भी अव्वल दर्जे के थे, उनकी बात को भी नकारा नहीं जा सकता था। इन दोनों लोगों के बीच नुकसान हुआ सरदार मलिक का। उन्हें इसका हर्जाना अलग तरह से भुगतना पड़ा। कुछ समय बाद जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक करवाने जाते तो उन्हें स्टूडियो ही खाली नहीं मिलते। लगातार उनके साथ ऐसा होने लगा था और इसकी वजह से कई फिल्में हाथ से निकल गई। सरदार मलिक पहले से ही आलसी थे, लिहाजा वो फिल्मों से दूर होते चले गए। उन्हें आलसी की उपाधि मशहूर डांस डायरेक्टर उदय शंकर ने दी थी।
दो ताकतवर लोगों के अहंकार की लड़ाई में एक तटस्थ आदमी किस तरह पिस जाता है, इसकी मिसाल थे संगीतकार सरदार मलिक। सरदार मलिक उन फिल्म संगीतकारों में से एक थे जिन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, मगर आज भी अगर उन्हें याद किया जाता है तो वह उनके द्वारा सारंगा फिल्म के लिए बनाया बेमिसाल विरह गीत सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिन दिन कटते नहीं रैन। बिना दिन कटते नहीं रहे। लता दीदी ने अपने इंडस्ट्री के वर्चस्व और दबदबा का ऐसा नमूना पेश किया कि एक सरदार मलिक को काम मिलना कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ सरदार मलिक को इंडस्ट्री में स्टूडियो के लाले पड़ गए। काम टाइम पे पूरा नहीं होता तो वो काम भी डायरेक्टर सरदार मलिक से छीन लेते थे। एक बार उनके अल्मोड़ा स्थित इंडियन कल्चरल सेंटर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भेंट देने आए थे। उदय शंकर ने मलिक को अनुशासन और समय की कीमत सिखाने के लिए नेहरू को नहलाने के लिए पानी खींचने का काम पर लगा दिया था। खैर, सरदार मलिक को आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती हो। संगीतकार अनु मलिक सरदार मलिक के बेटे हैं। सरदार मलिक कपूरथला में 13 जनवरी 1925 को पैदा हुए थे। 7 साल की उम्र में बेटी हारमोनियम बजाना सीखने के बाद उन्होंने कपूरथला में ढेर सारे लोगों को 5 रुपए महीने फीस पर संगीत सिखाया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ मेहर जाकर उस्ताद उलाउद्दीन खान से संगीत सीखा। जब अल्मोड़ा में उदय शंकर ने अपना भारतीय संस्कृति केंद्र खोलकर 5 साल का नाट्य संगीत और नृत्य का पाठ्यक्रम शुरू किया तो कपूरथला के महाराजा की आर्थिक मदद से मलिक भी उसमें भर्ती हो गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त और सरदार अल्मोड़ा में एक ही कमरे में रहते थे। गुरुदत्त किताबी कीड़ा थे, मलिक मनमौजी संगीतकार थे। वे रात बेरात कभी भी अपना हारमोनियम उठाकर संगीत का रियाज करने लग जाते थे। गुरुदत्त ने उनके लिए जब 10 बजे रात की समय सीमा बांध दी, उनकी शिकायत उदय शंकर से कर दी तो खुद उदय शंकर ने आकर गुरुदत्त को समझाया था, रियाज को समय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। मैं खुद कई बार रातों को उठकर नाचने लगता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुई स्थितियों से उदय शंकर का केंद्र बंद हो गया था तो गुरुदत्त सरदार मलिक और मोहन सहगल फिल्मों में नृत्य निर्देशक बनने की तमन्ना लिए मुंबई आए। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी में नृत्य निर्देशक का काम मिल गया। सरदार को 1947 में रेणुका नामक फिल्म में नृत्य निर्देशक के रूप में मौका मिला, मगर कुछ बदलावों के तहत नृत्य निर्देशक के बजाय उन्हें उस फिल्म का संगीतकार बना दिया गया था। नाना से कहती थी नानी हमारी, ये नाना से कहती थी। सरदार मलिक ने 24 फिल्मों में संगीत दिया, मगर आज भी उन्हें सारंगा के गाने सारंगा तेरी याद में के लिए जाना जाता है। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि जब गुरुदत्त जैसे महान फिल्मकार सरदार मलिक के रूममेट एंड दोस्त थे, तब भी किसी करने से उन्होंने सरदार मलिक को उनके बुरे टाइम में हेल्प नहीं की। वरना आज सरदार मलिक अनु मलिक के पिता के नाम से नहीं जाने जाते, बल्कि अनु मलिक सरदार मलिक के बेटे के नाम से जाने जाते। भारतीय हिंदी फिल्म संगीत निर्देशक और स्कोर संगीतकार सरदार मलिक का निधन 81 साल की उम्र में 27 जनवरी 2006 में हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी अवश्य पसंद आई होगी। अब अपने दोस्त एंड होस्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।